नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत जियो लेंस पे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति अभी जो आए हुए हैं इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर, उन्होंने ब्राज़ील की तरफ से हमें एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ख़रीदने की पेशकश करी है। एक ऑफ़र हमारे सामने रखा है और उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है एम्ब्रायर ग्रुप, एक कंपनी है जो उसे बनाती है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है KC-390 मिलेनियम। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो करंट C-130J है, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है और के ऊपर बना हुआ है। लॉकहीड मार्टिन ने का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं एयरक्राफ्ट से लेकर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वो लोग बनाते हैं। तो वो हमारा जो है वो फेज़ आउट हो रहा है। अब हमें ज़रूरत है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो ये काफ़ी बड़ी डील हमारे लिए साबित हो सकती है क्योंकि ये हमारे रोल में फ़िट बैठता है। इसमें बात करते हैं कि और भी कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो इस रेस में हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लूला द सिल्वा की तरफ से ये ऑफ़र दिया गया है कि हम भारत में ही आकर ये ट्रांसपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस एम्ब्रायर ग्रुप के लिए, क्योंकि इंडिया में अगर आके ये मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इनको भी एशियन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ भी बंदे खुद ट्रेन होंगे, इतने बड़े टेक्निकल जहाज़ को बनाने में हमारे खुद के बंदे भी ट्रेन होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी रास्ते खुलेंगे। तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों इस मामले को देख रहे हैं कि कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, डील में और क्या-क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। बट एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसको लेकर हमारे पास यही है कि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू आगे बढ़ सकता है। यूरोप की तरफ से भी एक कंपनी है जो कि एयरबस बनाती है। सुनने में आया है कि वो भी इस डील के अंदर है और उनका जो एयरक्राफ्ट है, मॉडल नंबर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने। ये उनका एयरक्राफ्ट मॉडल नंबर है A400M और वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है और इसके कंपैरिजन में KC-390 जो मिलेनियम है, वो इससे थोड़ा मिड साइज़ का एयरक्राफ्ट है। ये थोड़ा बड़ा भी है, महंगा भी है। तीसरे वाले की बात अगर हम ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि तीसरा वाला ये ऑलरेडी हमारे पास है और हम तो इसको ऑलरेडी फेज़ आउट करने की सोच रहे हैं। तो अगर फटाफट पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं तो KC-390 मिलेनियम हमारी नीड्स के हिसाब से काफ़ी फिट बैठ रहा है, हमारे खर्चे में भी फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो कम खर्चीला है, सस्ता है और जो उसकी वेइंग कैपेसिटी है वो 27 टन की है। तो इतना सारा सामान वो लेकर साथ में ले जा सकता है। आपका छोटा मोटा एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल उसमें आ सकता है, एक मिड साइज एम्बुलेंस उसमें आ सकती है। कहीं पे भी भाई आपकी आपदा आ गई है, आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है यहाँ पे, या फिर कहीं पे आपकी स्ट्रेटेजिक फ़ाइट हो रही है और आपको इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल डिप्लॉय करना है, तो एक वहाँ वो भी उसमें आ सकता है। एक ट्रांसपोर्ट चॉपर तक भी उसके अंदर आ सकता है। उसके अगेंस्ट में A400M जो एयरबस वाला है वो काफ़ी बड़ा है, उसका मेंटेनेंस हाई है और अपफ्रंट कॉस्ट भी हाई है। यूरोप और लॉकहीड मार्टिन दोनों ही आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में शायद अग्री ना करें और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए शायद अग्री ना करें, तो ये थोड़ा सा मामला हमारे यहाँ फंस सकता है। आगे चल के देखा जाएगा कि इन तीनों में से क्या फाइनलाइज होता है, उसको हम आगे चल के कवर अप करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं इनके स्पेक्स के ऊपर, आपको अगर और इंटरेस्ट है तो मुझे ज़रूर आप लोग बताना। कुछ ही दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं और इस यात्रा से पहले ही भारत और इजराइल के बीच में एक डिफेंस डील हो चुकी है, जो कि 8.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील है, जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त होगी। स्पाइस 1000 जो स्मार्ट बॉम्ब किट है, बॉम्ब किट को आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का डिलीवरी बॉय जैसा काम करेगा। आपके जो नॉर्मल बॉम्ब्स हैं, जिनके पास एक अपना खुद का गाइडिंग सिस्टम भी नहीं है, या वो इतने आपके पास एक नॉर्मल बॉम्ब है जिसकी एक्सप्लोजन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, बट उसकी एक्सप्लोजन कैपेसिटी और उसकी वेट कैपेसिटी को एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आपके पास एक स्मार्ट बॉम्ब किट नहीं है कि हाँ वो कैसे जाएगा, कैसे मनूवर करेगा, कैसे कहाँ कब जाके स्मार्टली फटेगा। तो ये पूरा स्पाइस 1000 एक स्मार्ट बॉम्ब किट की तरह काम करेगा, जिसकी डील हो चुकी है। दूसरा है आपका रैम्पेज मिसाइल। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है और एकदम सटीक निशाना लगाती है ये। मतलब आप इसको अपने फाइटर जेट में लाद सकते हैं और सोचिए इसकी रेंज है 250 किलोमीटर।
सामने वाले को तो ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हो रही है ये तो कभी भी आभास हो ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही तगड़ी मिसाइल है ये भी। तीसरी चीज़ आ जाती है एयर लोरा मिसाइल। इसको बेसिकली आप समझ लीजिए कि हवा से फायर करने वाली लॉन्ग रेंज बलिस्टिक मिसाइल है। हवा से फायर करने वाली ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक की। और इसके बाद जो चौथी रिपोर्ट है वो है सबसे तगड़ी वाली। इस मिसाइल का नाम है आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल। ये बहुत ही तगड़ी क्रूज मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो सी पर है, मतलब आप एयर से सी पर लॉन्च कर सकते हैं और इसकी रेंज बताई जाती है कि 600 से 800 किलोमीटर तक की भी हो सकती है। 600 तो कंफर्म है कि 600 किलोमीटर तक है, पर जानकारों का मानना है कि ये 800 किलोमीटर तक भी इसकी रेंज स्ट्रेच हो सकती है। अब आप इसको फाइटर जेट में से लाद सकते हैं। अब अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से थोड़े से झुकने वाले तेवर दिखाए जा रहे हैं और ईरान ने कह दिया है कि हम यूरेनियम को जो है थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए राज़ी हैं। यूरेनियम की पूरी तरह से हम एनरिचमेंट हैं वो रोकेंगे नहीं। अभी ईरान और यूएस के बीच में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं उसमें बात है कि 350 केजी का जितना भी स्टॉक पाइल है यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम का, वो ईरान को अपनी कंट्री से बाहर देना होगा किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री को। मे बी रशिया हो सकता है, रशिया में जाकर डिपॉजिट कर दे, ऐसा कुछ। रशिया थोड़ा सा न्यूट्रल है और रशिया इसकी गारंटी ले लेता है कि हाँ ईरान ने हमें 300 किलो एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया है, तो ये एक रशिया के लिए भी एक बोलते हैं ना गारंटी टेकर बन जाएगा। रशिया दुनिया में रशिया को दुश्मन बना के तो पेश किया जाता है, पर यहाँ पे रशिया एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना एक प्लेयर साबित हो सकता है। और इन टॉक्स के बीच में अभी यूएस ने दोनों ही तरफ से ईरान को घेरा हुआ है। पृथ्वी के अगर आप ग्लोब को देखें तो दाईं तरफ से भी घेरा हुआ है, यहाँ अरेबियन सी की तरफ से भी घेर लिया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरफ से, और दाईं तरफ से भी घेर लिया गया है ईरान को।